देखिए ये सारे प्रॉब्लम्स हैं जो कि प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट हमने प्रीवियस वीडियो में किया. कॉर्ड विद द मिड पॉइंट गिवन, that is given by the t equals to s1, and equation of pair of tangent ss1 equals to t square. इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स ये दो बार लिखने में आ गया, राइट. और इसको हम लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ कॉर्ड where endpoints of chord given, राइट. तो ये एप्लीकेशन थी. ये सारी एप्लीकेशन इससे प्रीवियस वीडियो में हमने कंप्लीट किया है और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 1, इफ द टेंजेंट टू दिस गिवन पैराबोला y square 4ax intersects this ellipse at the a and b, he has given the 2 points. मतलब वो स्ट्रेट फॉरवर्ड कहना चाह रहा है कि 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है. देन फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स at the a and b. So then you have to find out the locus of point of intersection of tangents drawn at the a and b, and this answer I have written down. ये इसमें वैल्यू यही आएगी y स्क्वायर इक्वल्स टू, ये एक इक्वेशन आएगी इस तरह की, लोकस वो फॉलो करेगा. तो देखिए डायग्राम आप बना लीजिए. पहले डायग्राम ये है कि पैराबोला गिवन है, राइट. पैराबोला पे टेंजेंट ड्रॉ किया है, तो एनी पैराबोला यू कैन ड्रॉ एंड टेंजेंट इज ड्रॉन. नाउ दिस पैराबोला इज देयर. रफ बनाने के लिए आप कुछ भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, बिकॉज दिस इज द मीन्स सिंपली एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग दिस दैट ये एक टेंजेंट लाइन बनाएंगे और इलिप्स को उसको 2 पॉइंट्स पे कट करेगा. दीज आर द 2 पॉइंट्स ए एंड बी, एंड इफ यू ड्रॉ द टेंजेंट्स एट ए एंड बी, टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं तो उस जिस पॉइंट पे कट कर रहा है उसी की वो बात कर रहा है. इफ टेंजेंट टू पैराबोला, ये टेंजेंट टू पैराबोला हमने ड्रॉ किया एंड इंटरसेक्ट्स द इलिप्स, और ये इलिप्स को इंटरसेक्ट कर रहा है. डायग्राम रॉन्ग है, डेफिनेटली रॉन्ग है, बिकॉज पैराबोला भी ओरिजिन से पास होता है और इलिप्स भी वहीं सेंटर से पास होता है. तो वो जो चीज हम जानते हैं अच्छी तरह से, उस चीज को हम नहीं ले रहे, अलग अलग बना दे रहे हैं, ठीक है. दिस डायग्राम इज रॉन्ग बट वर्किंग आउट इज राइट, राइट. तो वो सही है. x square by a square y square by b square equals to 1. This is the ellipse, and from this the two it is intersecting at the 2 points. और बोलता है then find the locus of point of intersection of tangents at a and b. तो ये काम करना है, इसका locus निकालना है, ठीक है. तो इस पर हम tangent line ड्रॉ करेंगे. Now equation of tangent at y square equals to 4ax, वो y equals to mx plus a by m के फॉर्म में लिखी जा सकती है. ये टेंजेंट लाइन हो गई, राइट. डायरेक्टली हमने लिख दिया. नाउ फॉर दिस इज द कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट. नाउ फॉर एलिप्स, इक्वेशन 1 इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट फ्रॉम एच के. तो इसकी हम कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन लिख देंगे, दैट इज t इक्वल टू 0. और t इक्वल टू 0 से आप इसके लिए लिखेंगे, सो दैट इज गिवन बाय द xh by a square yk by b square minus 1 equals to 0. This is the chord of contact given by the t equal to 0. That ये भी लिख दिया हमने. अब एक काम करना है कि इसको कंपेयर कराना है. So y by this is y by b square into k equals to माइनस का h by a square x and plus 1 and multiply it, क्योंकि हम इसको y से y equals to mx plus c वाले फॉर्मेट में इसको भी लिख देंगे तो डायरेक्टली कंपैरिजन हो जाएगी, राइट. सो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं. b स्क्वायर इधर आएगा, माइनस का b स्क्वायर बाय a स्क्वायर ऑलरेडी था, h है, और k इसमें आएगा डिवाइड में, राइट. सो y लिखना है इंटू x एंड प्लस ये देगा b स्क्वायर and divided by k. This is the value here. Overall इसको b square by k से multiply कर दिया, b square by k से multiply कर दिया, previous position as it is है, right. और now equation 1 and 2 are same, ठीक है. After writing the equation of chord of contact from the hk point, this chord of contact and this tangent line is y equals to mx plus a by m, both are same,
राइट. व्हेन बोथ आर सेम वी कैन कंपेयर. सो कंपेयर कर लेंगे. इसमें वैल्यू आएगी आपकी m की वैल्यू देगा, m वैल्यू देगा. देखिए x का जो भी कोफिशिएंट है पूरा उठा के लिख देने का, माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एच बाई के. राइट. ये आपको देगा m की वैल्यू, और दूसरी यहाँ से वैल्यू मिल रही है a बाय m इक्वल्स टू बी स्क्वायर बाई के. और इसको रेसिप्रोकेट कर लें और यू कैन राइट द m बाई a इक्वल्स टू k बाय बी स्क्वायर, और m इक्वल्स टू, अगर m की वैल्यू लिखना चाहेंगे सो दैट इज द a बाय बी स्क्वायर इंटू के. और स्ट्रेट फॉरवर्ड m जो कि पैरामीटर बन रहा है m को एलिमिनेट कर देंगे, h k को x y से रिप्लेस कर देंगे एंड विल गेट द रिक्वायर्ड लोकस. राइट, वही काम करने का है. तो यहाँ से m की वैल्यू इसमें प्लेस कर देते हैं. सो दैट इज द a बाय बी स्क्वायर इंटू के इक्वल्स टू माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर एच बाय के. राइट. So this is we have placed. Now therefore locus of hk b. locus of hk लिखने के लिए डायरेक्टली अब आपको कुछ नहीं करना है, सारा वर्क ऑलमोस्ट फिनिश्ड. एंड इसको आपको hk को xy से रिप्लेस कर देना है. सो एक बार मैं यहाँ लिख दूं, a बाय बी स्क्वायर दिस इज y इक्वल्स टू माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, दिस इज x अपॉन k मीन्स y, और ये देगा आपको दिस इज y स्क्वायर, a बाय बी स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू x. और यू कैन राइट डाउन द y स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस b4 बाय a क्यूब इंटू x. नाउ सी द आंसर हियर, दिस इज द सेम y स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस b4 बाई a क्यूब इंटू x. तो ये लोकस इस तरह का रहेगा कि यदि यहाँ से टेंजेंट लाइन ड्रॉ की जाए और टेंजेंट लाइन, और फिर ये बोलता है कि इन पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट पे अगेन टेंजेंट्स लाइन ड्रॉ करते हैं एंड इफ इट इंटरसेक्ट एट द एच के पॉइंट, तो वो इंटरसेक्ट जिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसी का लोकस रिक्वायर्ड था. तो उसी को हमने एच के लेट किया, दो इक्वेशन कंपेयर करा दिया एंड देन वी गॉट द रिजल्ट. इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन 2. क्वेश्चन 2 बोलता है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जॉइनिंग दीज टू पॉइंट्स. राइट. तो अभी हमने इसकी कॉर्ड की इक्वेशन लिखी थी. सो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जॉइनिंग p अल्फा एंड q बीटा. राइट. वो इक्वेशन हमने इस तरह से लिखी थी, दैट इक्वेशन इज इक्वल्स टू देखिए दो पॉइंट्स को कॉर्ड जो ज्वाइन करती है उसकी इक्वेशन हमने x बाई ए कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 से लिखा, प्लस y बाई बी साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 से लिखा था, एंड इक्वल्स टू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय 2. So this chord we know joining the point p alpha and q beta. और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 भी वही बोल रहा है, find the equation of a chord joining the points p pi by 4 and q 5 pi by 4 for the ellipse this. तो यहाँ से आप कंपेयर करा लीजिए सारी वैल्यू. एक तो देखिए कंपैरिजन में a की वैल्यू 5 हो गई, b की वैल्यू यहाँ पे 4 हो गई, अल्फा एंगल जो होता है वो पाई बाय 4 हो गया आपके पास. राइट. और बीटा एंगल जो है 5 पाई बाय 4 हो गया. राइट. ये सारी चीजें हैं, एज इट इज उठा के इसमें फिलअप कर देंगे एंड यू विल गेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन. वो हम चेक कर लेते हैं. दिस इज x बाय a मीन्स 5 कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2. राइट. पाई बाय 4 प्लस 5 पाई बाय 4 बाई 2 एंड प्लस y बाय b एंड b इज 4 साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2, pi by 4 plus 5 pi by 4 divided by 2. Right. Equals to cos of alpha minus beta by 2. Pi by 4 minus 5 pi by 4 divided by 2. So this is x by 5 cos of, और ये हो जाएगा 6 pi by 4
6 pi by 4 means 3 pi by 2, and by 2 3 pi by 4. So cos of this is 3 pi by 4 plus y by 4, this is y by 4 sine of the same angle, that is the 3 pi by 4, right, equals to, and this gives the minus 4 pi by 4. So this is minus pi, basically minus pi by 2, cos of minus pi by 2, तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है, और cos ऑफ 135 डिग्री एंगल, सो cos 135 cos 90 plus 45 and y by 4 same, sine of 135 means 90 plus 45 equals to, this is 0, cos 90 is 0, cos minus theta is also 0. तो ये क्लियर हो गया. यहाँ पे आ जाएगा x by 5 माइनस का साइन 45 1 by रूट 2 प्लस y by 4 साइन 90 प्लस थीटा कॉस होता है, कॉस ऑफ 45 डिग्री इक्वल्स टू 0. सो दिस इज अगेन 1 by रूट 2, डायरेक्ट वैल्यू लिखता हूँ, दिस इज इक्वल्स टू 1 by रूट 2. 1 by रूट 2 दोनों तरफ से कैंसिल कर देंगे, 1 by रूट 2 से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे. सो minus x by 5 plus y by 4 equal to 0. When you multiply it by the 20, तो ये दे देगा minus 4x plus 5y equals to 0. Or you can write the 4x minus 5y equal to 0. And this is the given as the required equation. ये देखिए आंसर यहाँ दिया हुआ है 4x minus 5y equals to 0. और end to end you can create the objective question में convert किया जा सकता है. It's a good question, right? 2 points are given and directly we can write the chord joining 2 points और इनकी सारी values इसमें straight forward fill up करनी है and you will get the chord joining the 2 points given in parametric form. ठीक है ना, वो दिए हुए थे उसको लिख दिया हमने. उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है. क्वेश्चन नंबर 3 में बोलता है कि लोकस ऑफ मिड पॉइंट. ये अच्छा सवाल है, बहुत ही कम वर्ड्स में इसने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी हुई है क्वेश्चन में, राइट. वो ये है कि लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ फोकल कॉर्ड ऑफ इलिप्स इज. सो लोकस किसका निकालना, मिड पॉइंट ऑफ द फोकल कॉर्ड. सो इट इज रिक्वायर्ड. और एक काम करेंगे, इनिशियली क्वेश्चन नंबर 3 वी रिक्वायर द, दिस इज द इलिप्स गिवन and this is the chord whose midpoint हम h के लेंगे इसका, राइट. midpoint आप h के ले लेंगे. थोड़ा सा इसको मैं डिफर कर देता हूँ जिससे पॉइंट समझ आए कि let's say the chord is like this, right, its midpoint is hk. he says that locus of midpoint, locus निकालना midpoint का, तो मिड पॉइंट हमने एच के लेट किया, उसी का लोकस निकालना है ऑफ द फोकल कॉर्ड. मींस जिस जो लोकस वाली जो इक्वेशन होगी दैट इज द फोकल कॉर्ड, मींस दैट इज पासिंग थ्रू द फोकस, दैट इज पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ द इलिप्स. तो उसमें इक्वेशन इलिप्स की आप देखिए ये है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है. अब इसको अगर फोकस से पास कराना है तो दोनों से पॉसिबिलिटी बनती है, दो पॉसिबिलिटी बनती है. फोकस के कोऑर्डिनेट हम प्लस माइनस ए कॉमा 0 लिख देते हैं. रीजन मे बी सेकेंड फोकस से पास हो रही हो, ठीक है ना. सो मिड पॉइंट तो ठीक है, बट उस कॉर्ड को अगर फोकल कॉर्ड बनाना है तो हो सकता है कि वो मिड पॉइंट लेने वाली, एंड इट कैन बी द सेकेंड कॉर्ड ऑल्सो. तो एक और कॉर्ड पास कर सकती है जो कि इस फोकस से पास हो और मिड पॉइंट वहीं पे हो, तो उस तरह का एक और कॉर्ड बन सकती है. इट इज पॉसिबल, 2 कॉर्ड्स आर देयर, राइट. तो 2 कॉर्ड की पॉसिबिलिटी होगी इसमें. अब देखिए हम कॉर्ड लिखेंगे t इक्वल्स टू s1 से, t इक्वल्स टू s1. टेंजेंट लिखेंगे, टेंजेंट मीन्स xh बाय a स्क्वायर yk बाय b स्क्वायर माइनस 1. s1 मीन्स तो ये पॉइंट पूरा उसमें पुट कर देना है, h स्क्वायर बाय a स्क्वायर k स्क्वायर बाय b स्क्वायर माइनस 1 दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, राइट. एज इक्वेशन 1 इज फोकल
focal chord, so it will satisfy प्लस माइनस ए कॉमा जीरो। मैंने आपको बताया दोनों कोऑर्डिनेट्स सेटिस्फाई कर सकते हैं और दो कॉर्ड की पॉसिबिलिटी इसमें बनेगी। तो देखिए आंसर में भी प्लस माइनस दिया हुआ है, ये प्लस माइनस ई एक्स दिया हुआ है, ई एक्स बाई ए। तो बाय टेकिंग द पॉजिटिव वन कॉर्ड बनेगा, बाय टेकिंग द नेगेटिव दूसरी अनदर कॉर्ड बनेगा, ठीक है। तो दो कॉर्ड्स बनेगी और ये पॉइंट आपका इस कॉर्ड को सेटिस्फाई करेगा। एज इक्वेशन वन इज अ फोकल कॉर्ड, राइट, सो इट विल पास थ्रू, इट विल सेटिस्फाई दिस पॉइंट। फोकस के जो कोऑर्डिनेट्स है उसको वो सेटिस्फाई करेगा। तो हम ठीक है वैल्यू प्लेस कर देते हैं इसमें। तो x की जगह आ जाएगी आपका प्लस माइनस ए एच बाय ए स्क्वायर, और ये पोर्शन हो जाएगा 0 इक्वल्स टू एच स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन, राइट। सो therefore locus of एच के बी, एंड दिस विल बी, इधर से लिख देते हैं एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू, दिस कैन बी रिटन एज प्लस माइनस ई एक्स। देखिए ये ई एक्स हो जाएगा और एक ए कैंसिल हो जाएगा, दिस इज स्क्वायर, राइट, और एक ए बचेगा, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड फोकल कॉर्ड। टू पॉसिबिलिटीज आर देयर, दैट्स व्हाई प्लस माइनस साइन आएगा। और डायग्राम भी दिखा रहा, देख रहे हैं आप कि इसमें एक कॉर्ड ये पॉसिबल होगी, दूसरी कॉर्ड ये पॉसिबल होगी। तो हमने दोनों को एक साथ प्लस माइनस ए कॉमा जीरो प्लेस किया, तो यहाँ दो कॉर्ड आ रही हैं बाय टेकिंग प्लस वन बाय टेकिंग माइनस अनदर वन, राइट। तो इस तरह से ये हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। नेक्स्ट इसके बाद और देखते हैं।